लेकिन जेल जाने के बाद भी मेरी भूख हड़ताल में नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। जिले में आज हमारे लोग आधार के लिए इतने परेशान हो रहे, पूछो मत आप। रात में 2 बजे 3 बजे से आके लाइन लगते हैं, उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं लगता। अगले दिन फिर आते हैं, उस दिन भी नंबर नहीं लगता है। 3-3 4-4 दिन में नंबर लग रहे हैं। इसका कारण ये है कि जिले में आधार कार्ड के सेंटरों की संख्या ना के बराबर है। अधिकारी बोलते हैं गांव वाले लोग शहर में आ रहे हैं आधार कार्ड बनाने, तो आप गांव में सेंटर खोल दो ना, तो हम शहर में नहीं आएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि आबकारी उप निरीक्षक विकास वर्मा को निलंबन का लेकर ऐसा जाति सूचक शब्द बोले, गाली गलौज करने वाला, अभद्र भाषा बोलने वाला उस अधिकारी को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारी को तो तुरंत निलंबन किया जाना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया, हमने आवेदन दिया, हमने ज्ञापन दिया, इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और आधार सेंटर की संख्या तो कई सालों से आ रही है और हम कई सालों से मुद्दा उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं है। आपको मालूम हो, इस जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी निवास करते हैं, वर्तमान की कैबिनेट मंत्री भी निवास करती है, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदिवासी के। इसके बावजूद भी हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, आधार कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं। दारू के ठेके तो हर गांव में खुल रहे थे, आधार कार्ड क्यों नहीं खुल रहे? हर जगह जाओ दारू के ठेके मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, आधार कार्ड के सेंटर क्यों नहीं खुल रहे? वो खोल जाए, बेचारे आएंगे तो भी तो परेशान तो नहीं होंगे लोग। आबकारी निरीक्षक का उप निरीक्षक का कहना है कि उन्होंने शराब उतारने वाले लड़के को लेकर आए थे और उसे छोड़ दिया, उसी को लेकर आपका विवाद? हाँ, उसी को लेकर मेरा विवाद है। और विवाद ऐसा है भाई, हमारे गांव से लड़के अंधारवड़ में गए। देखो, दुकान पे कोई भी सामान लेने जाएगा, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दुकान पे गया मैं ही चोर हूँ। वो लड़का वहां से किराना सामान लिया और जो दुकान मालिक था जिसके हाथ दारू थी गाड़ी में, वो तो भाग गया और दूसरे लड़के को लेके आए। और वो जो पेटी बोल रहे हैं ना, वो तेल के पाउच की पेटी थी। ये लड़का रहा, लड़के से पूछो, ये रहा लड़का, आप इनसे पूछो, मेरे से क्या पूछते हैं, इनसे पूछो, ये सही जवाब देगा। मैं गलत हूँ या विकास वर्मा गलत है? क्या बोला जब आप गए? मैं जब विकास वर्मा जी के पास गया, मैंने निवेदन किया कि विकास वर्मा जी, हमारे गांव के लड़के हैं, अंधारवड़ में पास पड़ता है गांव, तो किराना सामान और मेहमान आए थे, उनके लिए 2 बियर की बोतल ली। मैंने कहा इनका कोई दोस्त नहीं और लड़के पढ़ने वाले हैं, इनका प्रैक्टिकल भी है, इनके छोड़ दो। इतने में विकास वर्मा अपना आपा खो बैठे और मेरे को जाति सूचक शब्द बोले और गंदी गंदी गालियां दी, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, झूठी एफआईआर करने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो ऐसे अधिकारी को अपने पद पे रहने का अधिकार कहाँ है? भाई, अधिकारी आम जनता की सेवा के लिए बना होता है, ना कि आम जनता को डराने के लिए। आपकी मर्जी पड़े उसको डाल दोगे क्या जेल में? तुम्हारे घर का राज चल रहेगा यहाँ? बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई क्या? हमारे आबकारी जिला अधिकारी से बुधवार के दिन हुई थी, बसंती भुरिया जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम संबंधित को निलंबित कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए हमको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। क्या आप अकेले भूख हड़ताल में बैठे हैं कि जितने सब कार्यकर्ता? मेन पदाधिकारी वो है, बाकी कार्यकर्ता है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। विकास वर्मा को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। विकास वर्मा को निलंबित करो। जो विकास वर्मा है, उन्होंने जो जेल की धमकी दी है, हम जेल की सलाखों से नहीं डरते हैं। हम आंदोलनकारी लोग हैं और हम जेल की सलाखों से आज तक नहीं डरे हैं और ना डरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं है। ये चेतावनी किसी और को जाके देना, आप अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा बोलने वाले हैं। विकास वर्मा को निलंबित करना चाहिए, नहीं तो हम ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हम भले जेल चले जाएं, हम जेल में भी भूख हड़ताल तोड़ने वाले नहीं है। बस आइडिया थी चालू करने के लिए, वो बताओ, ये तो आपने नए के लिए करा, ये नए के लिए जो बंद आइडिया थी उसको चालू करने के लिए वो नहीं बंद आइडिया नए में तो बहुत प्रोसेस होता है। आईडी एक्टिव 1 दिन में आने वाली है, आईडी एक्टिव
आईडी होती है उसमें अपन मतलब उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद चालू हो जाएगा। आप मेरे को ये लिख के दे दो, एक दो दिन में इतने सेंटर चालू हो जाएंगे। ये तो आपने प्रस्ताव बना के तो भेज रखा हुआ, ये आपने 19 तारीख से भेजा, लेकिन आपने एक बच्चे भी चालू किया। हमारे आपको है ना एक्टिव वहाँ से होकर आएगी, इसके बाद हम लोग हमको बैठना पड़ेगा क्या वहाँ पे? हो जाएगी बहुत जल्दी ऐसा बोला। और बाकी महिला बाल के पास 12 मशीन और भेज रहा है हर एक ब्लॉक में। हमको एक सेंटर में कम से कम सॉरी एक ब्लॉक में 10 सेंटर चाहिए, एक ब्लॉक में 10, तब जाके हमारे लोगों का निराकरण हो सकता है। और जब हमारे लोग शहर में आते हैं इसमें थोड़ा समय लगती है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, आपको भी पता है L1 होता है L2 होता है, फिर उनके बाद जो भी प्रक्रिया हो सरकार में हो यार। अब सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकते आप ये बताओ ना। सरकार के लिए कोई समय नहीं है, सरकार चाहे तो एक दिन में भी चालू कर सकती है, ऐसा नहीं है। वो आप क्या है कि धीमी गति से भेज रहे हैं। जैसे ये कहाँ आपने पहले ये आपने भोपाल भेजा है ना, अब ये भोपाल वाले दिल्ली भेजेंगे। मेरे को तो आप ये बताओ बिलवाल जी कि यहाँ से सीधा दिल्ली नहीं भेज सकते क्या? कलेक्टर नहीं भेज सकते? के माध्यम से जैसे महिला बाल पास की अभी मशीनें हैं वो अच्छी होना चाहिए, तो महिला बाल पास मशीन रखते हैं। चलो इससे फोटो का भी लो। इसका मैक्सिमम टाइम क्या है? मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसके बाद फिर हमारा L2 के L2 मिलना पड़ेगा। L2 का 7 दिन का समय रहता है। अभी कहाँ तक ये प्रोसेस हो? L1 के लिए हो जाएगा, L1 हो जाएगा, लेकिन 7 दिन 7 से 10 दिन ज़्यादा मान लो 10 दिन से मेरी आरटीएस हो गया। मतलब 10 दिन और हमारे लोगों को परेशान होना पड़ेगा। परेशान हो और भी करेंगे कलेक्टर महोदय के निर्देशन को जो मोबाइल टेबलेट वाले जिनका मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है उनको भेज मिली मोबाइल टेबलेट वाला सेंटर खाली हो क्या? वो कुछ जगहों पर हुआ है। मतलब वो क्या है वो जो कुछ मोबाइल अपडेट होता है, मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर अपडेट होता है पोस्ट ऑफिस तो उसका भी आप थोड़ा प्रचार करो, लोगों को मालूम ही नहीं है भाई। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ ना मोबाइल नंबर अपडेट हो रहे हैं, तो बेचारे जहाँ पर रहे ये थोड़ी नहीं हो रहा है। आम जनता परेशान हो रही है, जनता के लेकर अभी क्या है हमारे बच्चों को एडमिशनों में भी दिक्कत है। अब आधार कार्ड की KYC नहीं हो रही है, आधार कार्ड की तो अभी वर्तमान में आप देखोगे हमारे कोई चीज़ का नहीं कैसे पढ़ेंगे आगे। फिर पंचायत में मंत्री लोग गांव में भी KYC कराना चालू, एडमिशन खत्म होने वाला है। बच्चे का आधार कार्ड KYC कराओ, ID KYC कराओ, बैंक KYC कराओ, कितना KYC कराए। या तो गवर्नमेंट को करना है कोई भी एक ही KYC करे तो ठीक है, एक परिवार ID की। आप एक परिवार के अंदर 10 सदस्यों की ID KYC करना पड़े। सिर्फ आदिवासी के ऊपर है ये, बाहरी कोई समाज के लिए नहीं है। एक ही समाज के लिए सिर्फ आदिवासी का बच्चा पिछड़ रहा, ना उसको आगे बढ़ने देना, ना पढ़ाई करने, कहाँ से करेगा बच्ची? हर चीज की हो रही, मतलब ये हर आदमी के लिए। आप तो ऐसा करो ना, उस चीज को एक बार KYC रखो, कोई भी ID पे एक बार KYC करो ना। हर जगह आपके नहीं हो तो आप आगे वाले बोल सकते हो। कितना एक घर में 10 सदस्य मान लो, कितनी बार करेंगे? पहले कोई भी हो, मीडिया तो देख लेंगे। हमारा ये कहना है कि व्यक्ति का एक ही ID पे KYC हो गया, चालू हो गया। हर जगह KYC मांग रहे हैं, कितनी बार करेगा व्यक्ति? लोग प्लान करने जा रहे हैं गुजरात में, और गुजरात से उनको 500 1000 रुपये भाड़ा खर्च करके यहाँ 10 दिन गांव में हब्बा से पेट्रोल आने 15 20 किलोमीटर दूरी से आते हैं। उनका मजदूरी वो हो रही, क्या हो रहा? उनके बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं। KYC नहीं हो तो वापस जाओ पंचायत में, मंत्री नहीं मिला, किसी मंत्री मिला, हर ब्लॉक में 2-2 के हैं, कहाँ से करेगा व्यक्ति? एक ब्लॉक में 2 आ जाते हैं।
जैसे अपने को आवश्यकता पड़ ज़्यादा पब्लिक से और 18+ वालों को कितने हैं? आपकी जब तक जान चले तब तक हम बैठे हैं। आराम से करो, भले मैंने बात कर आप मतलब 17 साल पहले बोलो आपकी मर्जी पड़े ऐसे करो हाँ भले मैं आपको 10 दिन का और दे रहा हूँ, बाकी मैं 10 दिन तक यहीं बैठूंगा। आप बोल के चले जाओ कि 2-3 दिन और लगेंगे उठ जाए, ऐसा सोचना मत है। हेलो, 1 दिन लग जाए। हाँ भले मैं 2 दिन नहीं कह रहा हूँ, 10 दिन लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे रहेंगे बिल्कुल, कोई चिंता मत कराओ। विभागीय कार्रवाई इसमें हाँ ठीक है कोई चल रही है, जांच भी चल रही है, उसमें कार्रवाई भी होगी जो आपने शिकायत की है उसके लिए। ठीक है। हमको तो कार्रवाई का आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। नहीं आप करो, हम मना नहीं कर रहे, आप करो क्या जो समय लग रहा हो, पहले 2 दिन की जगह 4 दिन ले रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही हमको आदेश। ये कमलेश भाई नहीं कह रहा, ये हम सबकी आवाज़ है और हम ये सभी जितने बैठे हैं ये हम सब कह रहे हैं। ये अधिकतर गरीब लोगों पे एकदम 1 घंटा नहीं लगता और गरीब लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। बाकी व्यवहार करने वालों लोगों पे उनको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको 10 दिन की देरी लगती है, चाहे 2 दिन आप बता रहे, पर हमारे आदिवासी और आपकी सरकार गरीबों पे कार्रवाई करने का काम बहुत जल्दी करती है। काम होता है, हम बैठेंगे, हमको जब तक आदेश नहीं मिलेगा। मैंने 12 बजे तक का और भी टाइम दिया था। क्या होता है वो शासकीय कार्रवाई में और हाँ ठीक है, आपने तो मालूम है शासकीय कार्रवाई क्या है। हम 2 दिन में 4 दिन में बदलेंगे, हम यहीं बैठे कहीं नहीं जाएंगे। बस खाली पत्रे लगवा देना है हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम अपन का पत्र की जरूरत है, आंदोलनकारी है और हम हटने वाले नहीं। आदेश दो या 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, वो आपके ऊपर करेंगे। 2 दिन हमारे पास आदेश आएगा, जैसे आधार वाले दे गया ऐसे कैसे वो आदेश हमारे पास आएगा तो हम यहाँ से उठेंगे। अब ऐसे मौखिक सुन के हमारे कान बहरे हो गए। कितना सुने बात महीना हो ज्ञापन दे दिया, निवेदन कर लिया। ये सरकार सुधार जी अंधी है या फिर गूंगी है? इनको दिखता भी नहीं है, बहरी है, बहरी और सुनाता भी नहीं है, सुनाता भी नहीं है। इनको अपने गरीब, जो कोई व्यक्ति गरीब हो उन पे झट से कार्रवाई होगी, ये मैं 100% कह रहा हूँ। और उन पे जो उनका कोई रहेगा भी नहीं ना, उनकी कोई कसूर नहीं रहेगा, उसके बाद भी उनको घसीट के ले आती है थाने में। और इतने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी 2 दिन 10 दिन की बात करते हैं। हाँ तो अपन आंदोलनकारी लोग हैं, उठने वाले नहीं है। चलो एक बार पीछे उसके एक बड़ा फोटो मार। मैंने आश्वासन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार में आश्वासन नहीं सुना। मीटिंग में अभी फोन पर ही बात की, उन्होंने कहा है कि 2 दिन लगेंगे। हम भी सर इसी काम के लिए थोड़ी, हमारा दूसरा भी काम है। तो 2 दिन बाद आपको लगे कि नहीं हुआ है कुछ कार्रवाई, तो फिर आप बैठ सकते हैं। ये तो आश्वासन ही है, इसी बार आपने बोल दिया और ज्ञापन भी दिया, फिर भी कुछ नहीं हो तो अभी क्या होगा? फिर आप बोल रहे हैं 4 दिन चल रही है। नहीं आप जांच चलाओ, हम ये बैठे शांतिपूर्ण बैठे। और किसी को आने जाने में दिक्कत है तो इधर साइड हो जाना, इधर हो जाना।